गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं मेरे विद्यालय में मेले का आयोजन। तो यह 2019 में बोर्ड में आ चुका है। तो आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया गया था। ये किस अवसर पर, किस उद्देश्य से किया गया था, उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां की, आपने और आपके मित्रों एवं शिक्षकों ने उसमें क्या सहयोग दिया, इन बिंदुओं को आधार बनाकर एक प्रस्ताव विस्तार से लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्राचीन काल से ही मेलों का आयोजन होता रहा है। मेला ज्ञान और मनोरंजन का साधन है। जीवन में नव नए उल्लास का अर्थ खुशी, जीवन में नव उल्लास का दाता है। लोगों को परस्पर मिलाने का, यहाँ पे ल को आ है, लोगों को परस्पर का अर्थ आपस में मिलाने का साधन है। इसके द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होता है, अतः इसे ज्ञान बढ़ाने का माध्यम भी कह सकते हैं, अतः इसे ज्ञानवर्धन भी कह सकते हैं। मेले का आयोजन। मेले के आयोजन का उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में मेले का विशेष महत्व है। मेला व्यापार का केंद्र ही नहीं बल्कि मनोरंजन का भी उत्तम साधन है। सामाजिक जीवन में बंधुत्व का अर्थ भाईचारा, सौहार्द, मित्रता एवं भाईचारे की भावना को बनाने में मेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संसार एक अजायब घर है जिसमें नित्य प्रति हर दिन हो रहे नए आविष्कार का अर्थ खोज, नए आविष्कार जो आश्चर्यजनक है, हैरान कर देने वाले हैं, जगह जगह रखे जा रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति तो हर जगह जा नहीं सकता, अतः उन्हें एक स्थान पर रखकर उनका प्रदर्शन किया जाता है, जिससे लोगों के मिलन के साथ साथ ही उस वस्तु का प्रचार प्रसार भी हो जाता है। इन मेलों में समय का सदुपयोग, ठीक उपयोग भी हो जाता है, इसलिए आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत सत्य सिद्ध होती है। मेले की रूपरेखा बनाने के लिए अध्यापकों व छात्रों का योगदान। आज का युग विज्ञान व प्रदर्शन यहाँ पे ना आएगा, विज्ञान व प्रदर्शन का युग है। इस भौतिकवादी युग में नगर तथा ग्रामों में तरह तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी ही आयोजन विद्यालयों एवं व महाविद्यालयों में भी किए जा रहे हैं। ऐसी ही कई प्रदर्शनियां हमारे नगर में भी लगती रहती है, जिनका संबंध पुस्तकों, विज्ञान के उपकरणों, वस्त्रों आदि से होता है। ऐसे ही एक मेले का आयोजन हमारे विद्यालय में हुआ। विद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष था, तो सब कुछ नया करना चाहते थे। नई सोच में पुरानी संस्कृति को नया रूप देने की कोशिश की गई। मेले की रूपरेखा बनाने के लिए अध्यापकों व 10वीं कक्षा के कुछ छात्रों की एक समिति बनाई गई। उस छात्र मंडल के सदस्यों में मैं और मेरे मित्र भी थे। हम सब में अति उत्साह और जोश था। समिति की बैठक 3 से 4 घंटे तक चली। मेले का आयोजन कब, कहाँ, कैसे और कितने दिनों तक इसका आयोजन होगा आदि विषयों पर गहन का अर्थ गहरा चिंतन मनन का अर्थ सोच विचार हुआ। निर्णय ये किया गया कि मेले का आयोजन 2 दिन शनिवार व रविवार को विद्यालय के खेल मैदान में किया जाएगा। ये भी निर्णय लिया गया कि मेले में होने वाले लाभ से अनाथ आश्रम के बच्चों की शिक्षा का भार उठाया जाएगा। योजनानुसार मेले की पूरी तैयारी। मेले में आने के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपये तक तय किया गया था। प्रवेश टिकट के साथ लकी ड्रा भी रखा जाएगा, जिसमें जीतने वालों को आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। योजना अनुसार मेले की पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। मैदान के एक कोने में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। कपड़े, खिलौने, साज सज्जा का सामान, रसोई घर का सामान आदि कई दुकानें लगाई गई। मेले में कुछ मनोरंजक खेल भी रखे गए, जिसका आयोजन कक्षा 10वीं के छात्रों ने किया। शिक्षकों को टिकट काउंटरों पर बैठाया गया। खाने पीने की दुकानों में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू मेरे मन को ललचा रही थी। मेले में हमने एक तरफ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों व दुनिया के 7 अयूबों की
प्रदर्शनी भी लगाई। इस प्रदर्शनी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर और मेरे दोस्त पर थी। भूगोल और इतिहास की अध्यापिका ने इसमें हमारा मार्गदर्शन किया, हमें रास्ता दिखाया और सहयोग भी दिया। हम छात्रों ने चार्ट पेपर और थर्मोकोल के मॉडल्स बनाए। मेले में आए हर व्यक्ति ने इस प्रदर्शनी की खूब तारीफ की। ये प्रदर्शनी ज्ञानवर्धक भी थी, ज्ञान को बढ़ाने वाली भी थी। खाने पीने की दुकानों में बहुत भीड़ थी। इनमें नमकीन, भुजिया, बिस्किट, चॉकलेट, पापड़ी, अचार, चटनी, जैम, कैंडी, रस, मुरब्बे, सोया आदि से जुड़े तरह तरह के ब्रांड प्रदर्शित किए गए थे, दिखाए गए थे। चखने के लिए कटोरों में नमकीन रखे गए थे। गर्मी का मौसम होने के कारण आइसक्रीम भी खूब बिक रही थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय रंगीलो राजस्थान रखा गया। कठपुतली वाले नृत्य पर खूब तालियां बजी, जिसके कारण दृश्य आंखों को मोह रहा था। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अद्भुत संगम मुझे यहाँ देखने को मिला। धीरे धीरे अब रात होने लगी थी और मेले में भीड़ भी कम होने लगी थी। हम भी बहुत थक गए थे। फिर वो उत्साह और जोश कम न हुआ। रात के 9 बजे सब अपने अपने घर चले गए। सब छात्रों व अध्यापकों द्वारा मेले का आयोजन सार्थक सिद्ध हुआ। हम सब छात्रों व अध्यापकों द्वारा इस मेले का आयोजन सार्थक सिद्ध हुआ। करीब करीब 1,40,000 रुपये इकट्ठे हुए। हमने अगले दिन अनाथ आश्रम जाने का निश्चय किया। हमारे प्रधानाचार्य के सुझाव अनुसार अनाथ आश्रम के बच्चों के नाम पूरी राशि दान कर दी गई। मेले के साथ साथ हमारे विद्यालय का नाम भी सुर्खियों में आ गया। इस प्रकार मेले के आयोजन से हमें एक अनोखी सीख मिली, काम भी हुआ और हमारा खूब मनोरंजन भी हुआ। ये मेला मेरे लिए अविस्मरणीय, ना भुलाने वाला व यादगार था। मेले से मानवता की ओर उठे ये कई दिलों में परोपकार की लो जगागे और नन्हे मासूम बच्चों के मन में आगे बढ़ने का जोश जगागे। तो इस प्रकार हमारे विद्यालय में किया गया मेला अति सार्थक सिद्ध हुआ। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।